नोएना का प्लान फेल। मिहिर ने बचाई तुलसी की जान। जी हाँ, एक बार फिर बुराई पर अच्छाई की जीत हुई है। एक बार फिर एक पति ने अपनी पत्नी के लिए ढाल बनकर ये साबित कर दिया है कि उनका रिश्ता इतना कच्चा नहीं कि कोई भी आकर उसे तोड़ दे। लेकिन क्या ये जीत आखिरी है, या फिर ये किसी बड़े तूफान से पहले की शांति है? क्योंकि नोएना हार मानने वालों में से नहीं है, और इस बार उसने जो जाल बुना है उसमें शायद मिहिर और तुलसी का रिश्ता हमेशा के लिए उलझ कर रह जाएगा। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपकी अपनी पूजा और आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ड्रामा क्वीन पूजा पर। आज हम चीरफाड़ करने वाले हैं, क्योंकि सास भी कभी बहू थी कि उस एपिसोड की जिसने हम सबकी धड़कनें बढ़ा दी हैं। आज हम बात करेंगे उस एक फैसले की जिसने वीरानी मेंशन की नींव हिलाकर रख दी है। तो अपनी चाय का कप और पॉपकॉर्न लेकर बैठ जाइए, क्योंकि वीरानी परिवार के रिश्तों का ये महाभारत अब एक ऐसे मोड़ पर आ पहुंचा है जहां से वापसी शायद नामुमकिन हो। तो दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है नोएना की एक और घिनौनी साजिश से। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा, नोएना ने तुलसी को रास्ते से हटाने के लिए एक जानलेवा हमला करवाया था। उसका इरादा साफ था, अगर मिहिर उसका नहीं हो सकता तो वो तुलसी का भी नहीं रहेगा। वो तुलसी को सिर्फ मिहिर की जिंदगी से ही नहीं, बल्कि इस दुनिया से ही दूर कर देना चाहती थी। लेकिन वो कहते हैं ना, जाको राखे साइयां मार सके ना कोई। और यहाँ तुलसी का साइयां, उसका पति मिहिर सही वक्त पर फरिश्ता बनकर पहुंच गया। जिस वक्त तुलसी खून से लथपथ बेहोश अपनी गाड़ी में पड़ी थी, उस वक्त मिहिर ने एक पल भी नहीं सोचा। वो दुनिया जहान की परवाह किए बगैर अपनी पत्नी को बचाने के लिए दौड़ पड़ा। दोस्तों सोचिए जरा, ये वो मिहिर था जिसके दिल में तुलसी के लिए नफरत की आग जल रही थी, जो तुलसी का चेहरा तक नहीं देखना चाहता था। लेकिन जैसे ही उसने अपनी तुलसी को तकलीफ में देखा, उसकी सारी नफरत, सारा गुस्सा, सारा अहंकार मोम की तरह पिघल गया, और सिर्फ प्यार, सिर्फ फिक्र, सिर्फ अपनी पत्नी को खो देने का डर बाकी रह गया। वो उसे मौत के जबड़े से खींच लाया। उसने न सिर्फ तुलसी को अस्पताल पहुंचाया, बल्कि उसके ठीक होने तक एक पल के लिए भी उसके पास से हिला भी नहीं। मिहिर का ये रूप देखकर एक पल के लिए तो हमें भी लगा कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, अब मिहिर और तुलसी के बीच कोई नहीं आ पाएगा। लेकिन दोस्तों, हम शायद भूल गए थे कि इस कहानी की विलन नोएना है, जो इतनी आसानी से हार नहीं मान सकती। तुलसी का बचना और उससे भी ज्यादा मिहिर का उसके लिए वो प्यार और दीवानगी देखकर नोएना के तन बदन में आग लग गई। उसे ये बात अच्छी तरह समझ आ गई थी कि तुलसी को शारीरिक रूप से खत्म करना नामुमकिन है, क्योंकि जब तक मिहिर है वो तुलसी पर आंच भी नहीं आने देगा। इसलिए अब उसे अपनी रणनीति बदलनी होगी। अब उसे मिहिर और तुलसी के रिश्ते को, उनके विश्वास को, उनकी आत्मा को खत्म। कहानी में एक खूबसूरत मोड़ तब आता है जब हेमंत और शोभा मिहिर और तुलसी को फिर से एक करने का फैसला करते हैं। वो जानते हैं कि इन दोनों के दिलों में एक दूसरे के लिए आज भी प्यार का एक समंदर है, बस उसे एक चिंगारी देने की ज़रूरत है। और इसी चिंगारी को हवा देने के लिए वो ऑफिस में एक अवार्ड फंक्शन का आयोजन करते हैं। ये उनका मास्टर स्ट्रोक था, एक ऐसा मंच जहां पूरा समाज, पूरा ऑफिस मौजूद हो, और जहां मिहिर को अपनी भावनाओं को स्वीकार करने का एक मौका मिले। अब आता है शो का सबसे धमाकेदार सीन। पूरा वीरानी परिवार और ऑफिस के लोग फंक्शन में मौजूद हैं। हर तरफ चमक दमक है, लेकिन इस चमक के पीछे कई चेहरों पर नफरत और साजिश का अंधेरा भी है। सबकी नज़रें मंच पर टिकी है। बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द ईयर का अवार्ड अनाउंस होने वाला है। नोएना तो ऐसे इतरा रही थी जैसे अवार्ड उसी की झोली में गिरने वाला है। उसे पूरा यकीन था कि मिहिर अब तुलसी से इतनी नफरत करता है कि वो कभी भी उसे आगे नहीं बढ़ने देगा। लेकिन तभी मंच से नाम गूंजता है, मिसेस तुलसी मिहिर वीरानी। एक पल के लिए तो पूरे हॉल में सन्नाटा छा जाता है। खुद तुलसी भी हैरान थी, लेकिन सबसे ज्यादा झटका लगा था नोएना को। उसके चेहरे का रंग देखने लायक था, जैसे किसी ने उसे करेले का जूस पिला दिया हो। और फिर पता चलता है कि ये अवार्ड तुलसी को किसी और की वजह से नहीं, बल्कि खुद उसके पति मिहिर की नॉमिनेशन की वजह से मिला है। मिहिर ने दुनिया के सामने अपनी पत्नी की काबिलियत को सराहा था। ये सिर्फ एक अवार्ड नहीं था, ये मिहिर की तरफ से तुलसी के लिए एक माफीनामा था, एक सम्मान था, एक इकरार था कि वो आज भी उसकी जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा है। ये पल तुलसी और मिहिर के रिश्ते के लिए एक नई सुबह लेकर आया। सालों से जमी बर्फ पिघलने लगी थी। अवार्ड लेने के बाद तुलसी भावुक हो जाती है। वो अपने पति मिहिर के पास जाती है और उसकी आंखों में देखते हुए कहती है, मुझे पता है मिहिर, मुझे हमेशा से पता था कि चाहे तुम कितने भी नाराज क्यों न हो, चाहे दुनिया हमारे बीच कितनी भी दीवारें खड़ी कर दे, तुम मुझसे दूर नहीं रह सकते। आखिरकार तुम्हें मेरे पास, अपनी पत्नी के पास आना ही होगा। तुलसी के मुंह से ये शब्द सुनकर मिहिर के सब्र का बांध टूट जाता है। वो अपने सारे गिले शिकवे, अपनी सारी नफरत भुलाकर तुलसी को कसकर गले लगा लेता है। दोस्तों, वो एक पल ऐसा था मानो समय रुक गया हो।
सालों से बिछड़े पति पत्नी एक दूसरे की बाहों में थे। उनकी आंखों से बहते आंसू उनकी अधूरी कहानी बयान कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि अब उन्हें कोई अलग नहीं कर सकता। वो हग सिर्फ एक हग नहीं था, वो सालों के दर्द पर एक मरहम था। वो एक वादा था कि अब वो हमेशा साथ रहेंगे। लेकिन उनकी ये खुशी ज्यादा देर नहीं टिकी, क्योंकि उनकी इस खुशी को किसी की नज़र लग गई थी, और वो नज़र थी नोएना की। मिहिर और तुलसी को एक साथ देखकर नोएना के दिल में जलन की ऐसी आग भड़की कि उसने ठान लिया कि वो इन दोनों को हमेशा के लिए अलग करके ही रहेगी। और यहीं से शुरू होता है नोएना का असली खेल। वो जानती थी कि मिहिर घर के माहौल से, रोज-रोज के झगड़ों से परेशान है। वो शांति चाहता है, और नोएना ने मिहिर की इसी कमजोरी को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया। उसने मिहिर पर इमोशनल अत्याचार का चक्रव्यूह रचा। वो मिहिर के पास जाती है और अपने झूठे आंसुओं का समंदर बहा देती है। वो मिहिर से कहती है कि वो बहुत अकेली है, उसे मिहिर के साथ की ज़रूरत है। वो उसे ये यकीन दिलाती है कि सिर्फ वही है जो मिहिर के दर्द को समझती है। यहाँ तक कि वो बलभाई नाम के एक शख्स के जरिए मिहिर के कपड़े भी अपने घर मंगवा लेती है, ताकि मिहिर को उसके घर आने का बहाना मिल जाए। और उसका प्लान काम कर जाता है। मिहिर गुस्से में नोएना के घर पहुंचता है, और बस नोएना को इसी मौके का इंतजार था। वो मिहिर को रोक लेती है और उस पर अपने झूठे प्यार का जाल फेंकती है। वो उसे यकीन दिलाती है कि वही उसकी सच्ची हमदर्द है। वो उसे घर की लड़ाइयों से, तुलसी से और पूरे वीरानी परिवार से दूर एक शांत जिंदगी देने का वादा करती है। वो कहती है, मिहिर, तुम कब तक इस घुटन में जीते रहोगे? मेरे पास चलो, मैं तुम्हें वो सुकून दूंगी जिसके तुम हकदार हो। मिहिर, जो पहले से ही घर के तनाव से तंग आ चुका था, नोएना की बातों में आने लगता है। उसे लगता है कि शायद नोएना सही कह रही है। शायद कुछ दिन घर से दूर रहने पर सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसे नोएना के झूठे हमदर्दी में एक उम्मीद की किरण दिखाई देने लगती है। वो ये भूल जाता है कि वो एक पति है और उसकी जिम्मेदारियां हैं। और फिर आता है वो पल जिसने हम सबके होश उड़ा दिए। मिहिर घर लौटता है। तुलसी को लगता है कि अब सब ठीक हो जाएगा। उसने अपने पति के लिए खाना बनाया था, वो उसका इंतजार कर रही थी। लेकिन मिहिर जो कहने वाला था, उसके लिए तुलसी तैयार नहीं थी। मिहिर तुलसी की आंखों में देखे बिना कहता है कि उसने एक फैसला लिया है। वो कुछ दिनों के लिए ये घर छोड़कर जा रहा है। तुलसी का दिल धड़क उठता है। वो कांपती हुई आवाज में पूछती है। ये शब्द तुलसी के कानों में किसी पिघले हुए शीशे की तरह उतर जाते हैं। एक पल के लिए तो उसे यकीन ही नहीं होता कि उसका पति, उसका मिहिर, उसका भगवान उसे छोड़कर एक पराई औरत के घर रहने जा रहा है। उसका दिल टूटकर चकनाचूर हो जाता है। वो रोती है, गिड़गिड़ाती है, उसे अपने पति होने का वास्ता देती है, अपने प्यार की दुहाई देती है। वो कहती है, मिहिर, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, हमारा एक रिश्ता है, हमारी एक बेटी है। तुम मुझे इस तरह छोड़कर कैसे जा सकते हो उस औरत के लिए? पूरा वीरानी परिवार मिहिर को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन मिहिर किसी की नहीं सुनता। उसके सिर पर नोएना का भूत सवार था। वो अपना बैग उठाता है और घर से बाहर निकल जाता है। तुलसी उसे जाते हुए देखती रहती है, उसकी आंखों से आंसू बहते रहते हैं और वो वहीं जमीन पर गिर जाती है। तो दोस्तों, ये था आज का दिल तोड़ने वाला एपिसोड। नोएना की जीत हुई है और तुलसी हार गई है। एक पति ने अपनी पत्नी का साथ छोड़ दिया है। क्या ये मिहिर और तुलसी के रिश्ते का अंत है? क्या नोएना अपने मकसद में कामयाब हो गई है, या फिर तुलसी इस सदमे से उभरकर अपने पति को वापस पाने के लिए एक नई लड़ाई लड़ेगी? क्या एक पत्नी का सिंदूर और उसका प्यार एक पराई औरत की साजिश के सामने हार जाएगा? ये सब जानने के लिए आपको देखना होगा अगला एपिसोड। अगर आप भी तुलसी के साथ हैं और चाहते हैं कि मिहिर वापस आ जाए, तो कमेंट्स में टीम तुलसी जरूर लिखिएगा। और हाँ, क्योंकि सास भी कभी बहू थी कि हर छोटी बड़ी अपडेट के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका अपना चैनल ड्रामा क्वीन पूजा, मैं यानी आपकी पूजा, आपसे मिलूंगी अगले वीडियो में एक और मसालेदार अपडेट के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और देखते रहें ड्रामा क्वीन पूजा। बाय बाय।